ब्रजभूषण सिंह, मैं उसके बारे में बता दूं, उसके सगे बेटे ने, उसका जो बेटा है उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उसके बाद रेप किया था। ये किस तरह की चीज़ें उस मंत्री, उस जो सांसद है वो कर रहा है लगातार, और बीजेपी उसको फेडरेशन ऑफ इंडिया का रेसलिंग का प्रेसिडेंट बना देती है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। फांसी सरकार में, इस बीजेपी की संघीय सरकार में किस तरीके से कुछ चंद स्टूडेंट से ये पूरी सरकार, ये पूरी यूनिवर्सिटी घबरा जाती है और इतने सारे ये पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं। ये भले ही हमको जेल में डाल दें, भले हमारे ऊपर गोली चलवा दें, लाठी चलवा दें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो स्टूडेंट हैं जो, हम वो ऐसे इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जो सच में इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में, इस तमाम सड़कों पे हैं। ब्राह्मणवादी सोच है, उसको चैलेंज करने की बात है और हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लड़ेंगे, इन चंद पुलिस वालों से डरने वाले नहीं हैं। मार्च होने वाला है या होने वाला था, अभी तो पुलिस धारा यहाँ पर 144 लगा दी। अभी देखिए, हमने 12 बजे का टाइम दिया था रेसलर्स के सपोर्ट में कि हम एक मार्च करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट उन रेसलर्स के साथ है, हम अपने देश के चैंपियंस के साथ हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जैसे हम आर्ट्स फैकल्टी पर आते हैं, देखते हैं कम से कम देख सकते हो आप 200 पुलिस वाले, मतलब विद इन जो आर्मी की ड्रेस में खड़े हैं, 200 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं। और स्टूडेंट्स कितने होंगे? स्टूडेंट्स सारे लोग, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं भी, लेकिन कुछ लोग गए भी, क्योंकि इतना ऐसा डर का माहौल एक यूनिवर्सिटी के अंदर। ये मुझे समझ नहीं आता ये यूनिवर्सिटी है या कोई जेल खाना है। मतलब किस तरीके से कॉमन स्टूडेंट्स को सिर्फ एक अपनी बात रखने के लिए यहाँ 100 से 150 से 300 तक पुलिस आ जाना, ये किस दौर में हम जी रहे हैं, ये दिखाता है हमको कि स्टूडेंट जो सबसे एक यूनिवर्सिटी जिसको समझते हैं सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कैंपस है, उस कैंपस को किस तरीके से, उस कैंपस की डेमोक्रेसी को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, ये साफ साफ यहाँ की पुलिस खड़ी, यहाँ के जो CRPF हो, जो ये तमाम जो पुलिस वाले खड़े हैं वो दिखाता है। और यहाँ का SHO साफ साफ हमको वहाँ सिर्फ मतलब बात करने नहीं दे रहा लोगों से कि नहीं खड़े हो सकते, वरना तुमको डिटेन कर ले जाएंगे, तुम पे FIR लगा दी जाएगी। ये ऐसी स्थिति अभी इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्या दे रहे हैं भाई? आपको मार्च कर रहे थे बजरंग पुनिया और रेसलर्स के समर्थन में, उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, 144 भी लगा दी, बोला उन्होंने कि धारा। ये तो इनके हाथ में होता है, जब चाहे अगर यहाँ 3 लोग भी खड़े हैं तो कह देते हैं कि यहाँ मत खड़े हो, धारा 144 लागू हो जाएगी। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अघोषित इमरजेंसी इस देश में लग चुकी है। मतलब तुम कुछ इनसाइड द कैंपस भी करेंगे ना, हम कैंपस के बाहर अभी भी कैंपस के एरिया में ही है, लेकिन कैंपस के अंदर भी करेंगे ना, तो इसी तरीके से कम 300-400 पुलिस वाले घुस जाने अंदर। और यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रोक्टर और यहाँ की चीफ प्रोक्टर वो उनको परमिशन देते कि जाओ पकड़ो स्टूडेंट्स में, उनको FIR डालो। जो लोग यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, जो यहाँ पे चाहते हैं कि हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम अपनी आवाज़, हो रहे तमाम इस तरह की प्रताड़नाओं के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से यहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रहा है, ये साफ साफ इस यूनिवर्सिटी का, इस प्रशासन का, इस देश की सरकार का उसका रूप दिखाता है। आप लोग जो है रेसलर्स का समर्थन कर रहे थे, क्या लग रहा है कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सही है? रेसलर्स कह रहे हैं कि हम लोग सही हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, और जो मंत्री, जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष। ब्रजभूषण सिंह, मैं उसके बारे में बता दूं, उसके एक ललन टॉप पे एक आर्टिकल, मतलब एक इंटरव्यू भी है उसका, आप देख सकते हो पुलिस वाले वार्निंग दे रहे हैं। ललन टॉप पे इंटरव्यू भी है कि कह रहा है कि मेरे हाथ से एक खून भी हुआ है, कत्ल भी हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसका इंटरव्यू खुद के वो कह रहे हैं। और उसके सगे बेटे ने, उसका जो बेटा है उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उसके बाद रेप किया था। ये किस तरह की चीज़ें उस मंत्री, उस जो सांसद है वो कर रहा है लगातार, और बीजेपी उसको फेडरेशन ऑफ इंडिया का रेसलिंग का प्रेसिडेंट बना देती है। ये कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए और उन रेसलर्स के लिए जिनसे यहाँ की जो महिलाओं ने रेसलिंग करना सीखा। मतलब उनको लगा कि अब हम भी इस स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। उन्हीं जो स्वर्ण पदक जीत के आए, साक्षी मलिक हुए, फोगाट हुए, वो उनसे सीख के वो आगे बढ़े। तो आज उन पे ही जो हो रहे अत्याचार वो अपने आवाज़ बैठ के जनता में बता रहे हैं। और ये सिस्टम वो है कि तमाम जो रेप हो रहे हैं, तमाम जो ये सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठनी चाहिए। ये सिर्फ रेसलर्स की बात नहीं है, ये हर देश में इस तरह का ये जो ब्राह्मणवादी सोच है उसको चैलेंज करने की बात है, और हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लड़ेंगे, इन चंद पुलिस वालों से डरने वाले नहीं हैं। तो बजरंग पुनिया का जो ये प्रोटेस्ट, ये तो नहीं हो रहा, वो भी नहीं आ रहा इसमें? नहीं, वो उनके बड़े भाई, छोटे भाई या बड़े भाई आ रहे हैं, और हम मार्च निकालेंगे और अपनी बात रखेंगे यहाँ पे। ये भले ही हमको जेल में डाल दें, भले ही हमारे ऊपर गोली चलवा दें, लाठी चलवा दें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो स्टूडेंट हैं जो, हम वो ऐसे इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जो सच में इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में, इस तमाम सड़कों पे हैं। स्टूडेंट्स का क्या रोल रह सकता है समर्थन में? जैसे आप लोग
स्टूडेंट हैं या समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे दबाव बढ़ेगा? देखो, किसी भी देश की राजनीति में स्टूडेंट का और उसके वहाँ के लोकतंत्र को बचाने का स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। चाहे इमरजेंसी का दौर हो, अभी भी अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है, इस दौर में भी स्टूडेंट्स ही आगे आ रहे हैं। तो हम तो स्टूडेंट के साथ साथ आम जनता से भी निमंत्रण कर रहे हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जा रही है गाँव टू गाँव, बात कर रही है कि ये हमारे देश की स्थिति है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इनको बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा ना कि हमारे ऐसे देश के चैंपियंस जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ है, रेसलिंग की दुनिया में, खेल की दुनिया में एक जो भारत का नाम हुआ है, वो वही चैंपियन वहाँ बैठे हैं। तो उनके साथ जो हो रहे अत्याचार को उनको गांव तक, उन आम जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और हम पहुंचा रहे हैं। और हम यहाँ क्लास बाई क्लास यूनिवर्सिटी के हर कोने में पहुंचा रहे हैं। आपने भी देखा, आपने कहा धारा 144 लागू है, लेकिन पुलिस जो है आप लोगों से कहीं ज़्यादा है संख्या में, आप लोग तो बहुत कम है उस मुकाबले। अगर आप 150 होंगे तो पुलिस 400। देखो, वही है कि मतलब ये डरते हैं, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इतने कम लोगों के 200 मतलब बहुत कम लोग हैं, उसके बावजूद भी इतनी 300-400 पुलिस वाले खड़े कर दिए। तो ये डरते क्यों हैं? किस बात से डरते हैं? तमाम धन दौलत, तमाम गोला बारूद, तमाम पुलिस, पूरा मशीनरी, पूरा रिसोर्सेज इनके हाथ में, फिर भी हमारी बात रखने को से क्यों डर रहे हैं ये लोग? ये क्वेश्चन जायज़ है कि इमरजेंसी के इस दौर में, इस फासिस्ट सरकार में, इस बीजेपी की संघी सरकार में किस तरीके से कुछ चंद स्टूडेंट से ये पूरी सरकार, ये पूरी यूनिवर्सिटी घबरा जाती है, और इतने सारे ये पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं। इन संघियों को, इन ऐसे ब्रजभूषण जैसे लोगों को गिरफ्तार होना पड़ेगा। और एक वही है कि एक बहुत अच्छा वो है हमारा नारा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अगर वो हिटलर की चाल चलने के लिए जाना जा रहा है, तो वो भी हिटलर की मौत मरने को तैयार हो जाए, सीधी बात है। वो जो कह रहे हैं कि भाई तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पहले नहीं बोले, अब बोल रहे हैं, इतने समय के बाद बोल रहे हैं, क्या जरूर अब बोलने का क्या मतलब है? तमाम उनके समर्थक भी बोल रहे हैं। अरे जो हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो इस सरकार में इतने सारे आए दिन जो रेप हो रहे हैं, उन पे तो FIR दर्ज ही नहीं कराई जाती। अब वो बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो जांच क्यों नहीं करा देते? क्यों आखिर ये जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही? क्या ये क्वेश्चन तो ये है। अरे हुआ नहीं हुआ, आप एक बार जांच तो बैठाओ, क्यों डर रहे हो आप? क्योंकि पता है वो जो ब्रजभूषण है वो रेपिस्ट है, वो सेक्सुअल हरेसर है, वो असोल्टर है, वो सब पूरा देश जानता है। उन्होंने तो यौन शोषण का आरोप लगाया। आप कुछ जो आपने तथ्य रखे थे उसके बेटे थे, हाँ, ये आपके सबूत कहाँ से मिले? बिल्कुल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के सबूत ही बोल रहे हैं। हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो फैक्ट पे बात करते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट जो रेशनल स्टूडेंट हैं, हम बिना हवाबाजी नहीं करते। ये यहाँ के तमाम जो लोग हवाबाजी करके यहाँ पे खड़े हैं ना, वही तबका आज भी बीजेपी में बहुत सारी महिलाएं होंगी, वो क्यों नहीं बात रख रही हैं अपनी? सीधी बात है कि उनका भी कहीं ना कहीं, और मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि महिला जो ये बीजेपी के अंदर वो कहीं ना कहीं उनका भी हरासमेंट हुआ है, ये नहीं रख रहे अपनी बात, ये उनको दबा रहे हैं। क्योंकि पता है कि किस तरीके से कोई कुछ भी आवाज़ उठाता है उसे UAP लगा दिया जाता है, उस पर उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके अंदर उसके घर के ईडी की रेड डलवाई जाती है। ये स्थिति आज देश की हो गई है। तो भूषण जी तो ये कह रहे हैं कि ये ये बीजेपी के खिलाफ ये लोगों का प्रदर्शन ना वो साफ बोल रहे हैं। हम जंतर मंतर पर कल भी थे, परसों भी थे। हमारी हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम थे। वो लोग कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बस सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप उन पे कमेटी बिठाइए, आप उनको निकालिए वहाँ से। वो लोग हमेशा से ये बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह एक सेक्सुअल असोल्टर है, एक पूरा पोटेंशियल रेपिस्ट है, उसको निकाला जाए तुरंत, उसको जेल कराई जाए, बस। वो इतनी अपनी मांग रख रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है ना। वो साक्षी मालिक जी बोल रही हैं, और जो यहाँ के रेसलर हैं, वो अपना रेसलिंग कैरियर पूरा दाव पे लगाए हुए हैं। इस देश के प्रति इतना अपने महिलाओं के प्रति इतनी ईमानदार हैं कि वो उन्होंने अपना पूरा कैरियर दाव पे लगा दिया, क्योंकि उनके साथ हुआ है, आप बीती हुई है। और हम इतना नहीं समझ सकते जितनी एक महिला समझ सकती है, जिस तरीके से उनको दबाने की फोटो वगैरह दिखा रहे हैं भाई, ये देखो, ये मेरे परिवार के साथ तो रहे, इतने दिन से थे, मेरे फंक्शनों में आ रहे थे, शादी ब्याह में आते थे, अचानक से क्या हो गया, 4 दिन पहले हो गया, ऐसे उन्होंने। देखो, मैं आज भी बोल देता हूँ, आज भी यहाँ पे बता देते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, लोग नहीं बोल रहे। आने वाले टाइम पर जब उनको लगेगा कि लोग उनके साथ हैं, तो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी गिरना पड़ता है, बड़े से बड़े इन धर्म के ठेकेदारों को भी गिरना पड़ेगा। ये आज मैं बात बोल रहा हूँ, आने वाले सालों में ये बात होगी। आखिरी सवाल है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये शाहीन बाग की तरह बढ़ जाएगा। शाहीन बाग क्या था ये देखिए ना, हम तो सही बात है ना, हम तो कहते हैं हम आंदोलनजीवी हैं। जब इस देश में अत्याचार होगा, हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, हम लोग इसी तरीके से इन देश की गलियों पे, इन देश की सड़कों पे हम लेकर आएंगे, हम वहाँ अपनी बहुमत साबित करेंगे। आप संसद में बहुमत साबित करो, हम यहाँ पे साबित करेंगे कि हाँ, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ सब कुछ है, हम लड़ेंगे।
और जब तक जीत नहीं जाते और जब तक ये स्थिति के जो ब्रजभूषण को उसको अरेस्ट नहीं कर लेता, और ऐसी बहुत सारी हम और भी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा आंदोलन करेंगे कि जब तक इस देश की स्थिति, इस देश का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बच नहीं जाता, हम लड़ेंगे।